नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मदरसे का मौलवी का तन से जुदा गर्दन। जी हां, आज इस मुद्दे पर बात हो रही है। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। मदरसों में अशांति का पाठ पढ़ाया जाता है, मदरसों में नफरत की क्लास लगाई जाती है। ये हमारा नहीं बल्कि हिंदू धर्म गुरुओं का कहना है और उसकी वजह भी है, उनके पीछे की वजह भी जानिए। दरअसल गाजियाबाद के मदरसे में हुई वारदात के बाद एक बार फिर मदरसों की मजहबी शिक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। गाजियाबाद के गांव तोड़ी, आपको बता दें, तोड़ी 13 बिस्वा स्थित मदरसे में पढ़ने वाले एक छात्र ने मामूली सी बात पर अपने ही शिक्षक मौलवी की गर्दन काट दी। दोबारा सुनिए, अपने ही शिक्षक मौलवी की गर्दन काट दी। बताया जा रहा है कि छात्र ने बहुत ही बारीकी तरीके से, आपको बता दें कि मौलवी की गर्दन रेती है, बहुत ही आपको बता दें बारीकी से गर्दन रेती है। अब हिंदू धर्म गुरुओं का कहना है कि सब मदरसों में चलने वाले नफरती एजेंडे का ही नतीजा है। तो आज यूपी मांगे उत्तर में इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। क्या गाजियाबाद के मदरसे पर मौलवी पर हमला कट्टरता का नतीजा है? साथ ही साथ आपने बहुत सारे, अभी 12 वफात का जुलूस निकला, उसमें भी देखा होगा सर तन से जुदा के कुछ यंगस्टर लड़के जो मदरसों में पढ़ते हैं वो नारे लगाते नजर आए, सर तन से जुदा के नारे। कहीं ये उस कट्टरता का नतीजा तो नहीं है? पहले रिपोर्ट, फिर इसी मुद्दे पर हो रही है चर्चा। क्या ये मदरसों में कट्टरपंथ की क्लास का नतीजा है? क्या ये नतीजा है तालीम के नाम पर मजहबी पाठ पढ़ाने का और नतीजा नियम कानून ताक पर रखकर मदरसे के संचालन का? क्योंकि गाजियाबाद में एक 14 साल का बच्चा हिंसक हो जाता है, हाथों में हथियार लेकर मौलाना पर वार करता है और ये सब होता है मदरसे के अंदर। मौलाना किसी बात को लेकर बच्चों को डांटता है और इसी बात से 14 साल का एक बच्चा अपने ही मौलाना की हत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल किसी बात को लेकर मौलवी ने बच्चे को फटकार लगाई थी, जिसके बाद छात्र ने मदरसे में रखी धारदार वस्तु से मौलवी पर हमला कर दिया, जो मौलवी के गर्दन पर जाकर लगा। आरोप है कि जब हमला किया गया उस वक्त मौलवी सो रहा था। मौलवी को आनन फानन में अस्पताल शिफ्ट किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने अब इस मामले में शिकायत दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। कास मोहम्मद के पिता गुलजार निवासी ग्राम जोहरा, थाना जानी, जिला मेरठ द्वारा आज दिनांक 26 सितंबर 2024 को थाना भोजपुर पर घटना के संबंध में एक तहरीर 3 व्यक्तियों के विरुद्ध दी गई है, जिसके आधार पर थाना भोजपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब सवाल है कि आखिर छात्र के दिमाग में इतनी नफरत कहां से आई? सवाल ये भी कि आखिर बच्चों के बीच धारदार हथियार कहां से आए? बच्चे ने इतनी बारीकी के साथ हथियार चलाना कहां से सीखा? गाजियाबाद में जिस प्रकार से मदरसे में मौलवी के ऊपर छात्रों द्वारा हमला, देखिए है क्या कि मदरसों में जो शिक्षा दी जा रही है वो शुद्ध रूप से समाज की तोड़ने की शिक्षा दी जा रही है। देश जोड़ने की शिक्षा नहीं दी जा रही, देश तोड़ने की शिक्षा दी जा रही है। पूरे मामले को लेकर पुलिस को 3 लोगों के खिलाफ तहरीर मिली है। इसमें नाबालिग समेत 2 अन्य को नामजद कराया गया है। घटना से जुड़ा हुआ सीसीटीवी भी सामने आया है। पुलिस अब सीसीटीवी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कहती हुई नजर आ रही है। गाजियाबाद से पीयूष गौड़, जी मीडिया। तो आपने ये घटना देखी, गाजियाबाद में क्या हुआ? सिर्फ थोड़ी सी बात पर एक मौलवी पर हमला कर दिया, उसके ही शिष्य ने, जो वहां तालीम ले रहा था उसी मदरसे में। आपने देखा होगा अभी बहुत सारे वीडियो जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। तो आज के महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द चर्चा हो रही है, मौलवी पर हमला कट्टरता का नतीजा है? पहला सवाल है, क्या मदरसों में नफरत की क्लास होती है? और तीसरा सवाल, आरोपी छात्र की कट्टर सोच के लिए कौन जिम्मेदार? छात्र में इतनी नफरत कहां से आई? यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जिम्मेदार कौन है इस कट्टर सोच के लिए, और छात्र में इतनी नफरत कहां से आई है? इन्हीं बिंदुओं के इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी, यही हमारे सवाल होंगे जिसके इर्द गिर्द हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ विनोद बंसल जी है, प्रवक्ता है वीएचपी के। विनोद जी बहुत बहुत स्वागत है। साध्वी गीतांबा है हमारे साथ, हिंदू धर्म गुरु है। साध्वी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। शहाबुद्दीन बरेलवी मौलाना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौलाना साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजरा मोबिन मुस्लिम स्कॉलर है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विनोद बंसल जी आपसे, विनोद जी आपने घटना देखी,
क्या इसे आप ऐसे मानेंगे कि ये जो मदरसे मौलवी पर जो हमला ये कट्टरता का नतीजा है? जो मदरसों पर आरोप लगते हैं कि वहां तालीम कट्टरता सोच वाली दी जाती है। कई बार अभी देखिए 12 वफात के जुलूस देखे, बहुत सारे वीडियो यूपी से आए जिसमें सर तन से जुदा करने के लिए बहुत यंग लड़के जो हो सकता है कि मदरसों में तालीम ले रहे हो, वो ये इस तरह के नारे लगाते नजर आए। आप देखिए कि देश भर में, अब अकेले अगर बिहार की बात करूं तो देखिए बिहार में पिछले 3-4 सालों में लगभग 150 बम विस्फोट हुए मदरसे और मस्जिदों के अंदर। लेकिन सरकार आक्रमण रहकर के उसको सुनती रही, देखती रही। कई सारी जो हमारी जो SC और ST की बस्तियों को, पूरी की पूरी बस्तियों को जला दिया इन मदरसों से प्राप्त शिक्षा के आधार पर। आप देखिए कि यहाँ पर जो घटना घटी है अपने गाजियाबाद के अंदर भी, गाजियाबाद में पहले मदरसों में आतंकवाद के और जिहादी उत्पीड़न के अड्डे चल रहे थे, इस्लामिक सेक्स गैंग के अड्डे चल रहे थे। कितने सारे बच्चों को इन मौलवियों ने ही अपनी हवस का शिकार बनाया, कितने सारे लड़कों को अपनी हवस का शिकार बनाया, और कितनी जगह पर जो है इन्होंने जो है वो धर्मांतरण के कुकर्म किए। कई बार सरकारों ने और पुलिस प्रशासन शासन ने उन पर कार्रवाई की है। लेकिन दुर्भाग्य से आप देखिए कि जैसे कहते हैं ना, कभी अगर सांप को पालोगे तो कभी ना कभी तो आपको भी डसेगा ही। आप जैसा तो विनोद जी, सभी मदरसों को एक नजरिए से तो नहीं देखा जा सकता ना। नहीं, मैं तो उन मदरसों की बात कर रहा हूँ जहाँ पर इस तरह की शिक्षा दी जाती है। आप देखिए ना कि ये जो है ना, बोए पेल बबूड का तो आम कहाँ पे हो, ये कहावत आपने सुनी है ना जी। ये कहावत यहाँ पर चर्चा हो रही है। अगर आप हिंसा सिखाओगे तो हिंसा को झेलना आपको ही पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार मदरसे में वो हथियार कहाँ से मिला, ये भी समझने वाली बात है। आखिरकार इतना शातिर तरीके से चलाना किसने सिखाया, ये भी सीखने वाली बात है। ये भी पता करना चाहिए आखिरकार इनको ये संस्कार कहाँ से मिलते हैं। ये शिक्षा के मंदिर में पढ़ने के लिए जाते हैं, जिन बच्चों के पास में कंप्यूटर कलम होनी चाहिए उनको जिहादी किताब थमा दी जाती है, उनके हाथ में हथियार थमा दिए जाते हैं, हथियारों का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, मैं लौट रहा हूं, मैं इस पर जवाब ले लेता हूं। विनोद बंसल जी, मैं इस पर जवाब ले लेता हूं जो आप सवाल भी उठा रहे हैं। क्या मौलाना शहाबुद्दीन जी, जो विनोद बंसल जी कह रहे हैं, क्या वाकई में मदरसों में नफरत की क्लास दी जा रही है और जो नतीजे आप सामने आ रहे हैं? ऐसा नहीं है। विनोद बंसल जी को हकीकत की जानकारी नहीं है और वो एकतरफा एंटी मुस्लिम बात करते हैं, एंटी मदरसा बात करते हैं, तमाम एंटी शरीयत बात करते हैं। तो वो इस तरीके से वो उनको थोड़ा सा ज्ञान लेना चाहिए, थोड़ा पढ़ना चाहिए किताबें, तो उससे जानकारी मिल जाएगी। हाँ, बेशक इस बात को हम मानते हैं कि कट्टरता हिंदुस्तान में बढ़ रही है, यानी कट्टरपंथी विचारधारा के जो लोग हैं वो हिंदुस्तान में रोज बरोज बढ़ रहे हैं। वजह वही तो ना शहाबुद्दीन जी, वो क्यों और पूरी बात सुनिए, बात होने दीजिए। देखिए, मदरसों में कोई ऐसी शिक्षा नहीं है जो कट्टरपंथी की या हाथ में तलवार लेने की या किसी को कत्ल करने की तालीम दी जाती हो, ऐसी कोई शिक्षा नहीं है। अगर मदरसों के मुकाबिल जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, अगर इनको देखेंगे तो यहाँ भी रोजाना घटनाएं होती रहती हैं। स्टूडेंट से स्टूडेंट्स लड़ जाते हैं और असातिज़ा तलबा की लड़ाई हो जाती है, कोई फांसी का फंदा लगा देता है, कोई फांसी में फंदा लगा के लटक जाता है। इस तरीके से यूनिवर्सिटीज की भी बहुत सारी घटनाएं हैं। मैं उनको दोषी नहीं देता हूँ, वो जो इदारे हैं मैं इदारों को दोषी नहीं देता हूँ, जो वहां पे तालीम दी जा रही है मैं उन तालीम को दोषी नहीं देता हूँ। हाँ, ये दोषी देता हूँ कि भाई दिमाग में शैतानियत आ गई और वो शैतान ने अपना काम कर दिया। तो इसलिए जो मदरसों में कुरान हदीस पढ़ाया जाता है उसको दोषी नहीं दिया जा सकता। सारे मदरसे इस तरह नहीं हो सकते। लेकिन शहाबुद्दीन बरेलवी जी, एक बहुत बड़ा सवाल इसलिए है ना, मदरसों में आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि चलिए मदरसों में सब बात है, लेकिन यह स्थिति ये भी है ना, कहीं मदरसों में नकली नोट छापे जा रहे हैं। अभी देखिए कहीं अवैध तरीके से मदरसों में फंडिंग हो रही है। आपने देखिए प्रयागराज में एक बात सामने आई थी जब एक बड़ा विवाद हुआ जहां पर बुलडोजर भी चला था, वहां पर मदरसों से पत्थर का निकलने पथराव होता है, वहां से जो पढ़ने वाले हैं वो पथराव करते हैं। तो इस तरह की जब घटनाएं सामने आती है तो फिर मदरसों पर सवाल उठ जाता है। हाँ, ये बात ठीक है कि कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें मदरसे मुलव्विस हुए हैं और एक मदरसे ने काम किया है, तो पूरे मदरसे जितने भी हजारों मदरसे हैं उनको बदनामी का मुंह झेलना पड़ा है। जैसे इलाहाबाद की आपने जो घटना दी, इलाहाबाद में मोहल्ला है अतरसोइया,
अतर सोया में एक मदरसा हबीबिया नाम से कायम था और उस वहां पर नकली नोट छापे जा रहे थे। तो ठीक है, मदरसे में जो काम कर रहा था उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करिए, हम नहीं रोक रहे हैं। जो लोग भी मुलविस हैं उन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। ये देश के खिलाफ। चलिए, लेकिन एक सवाल है कि मैं जल्दी से अजरा मोबिन, आप किस तरह ऐसी घटनाओं को किस तरह से देखती हैं? ये क्या हो रहा है मदरसों में? नहीं, मुझे तो ये बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि हमारी सरकार कहती है कि अपराध मुक्त हो गया है प्रदेश और जीरो टॉलरेंस है, लेकिन मुझे तो अब कहीं से नजर नहीं आता। आए दिन कहीं ना कहीं घटनाएं नजर आ रही हैं, कहीं मंदिरों में घटनाएं नजर आ रही हैं, कहीं मस्जिद में लोग कत्ल कर दिए जा रहे हैं, कहीं राह चलते लोग उनका कत्ल हो जा रहा है, गोलियां बरसा दी जा रही, बाइक सवार निकलते हैं मार देते हैं। तो अपराध तो बढ़ा है, अपराध पे कोई नियंत्रण नहीं हो रहा है, वो चाहे मस्जिद में हो रहा हो। सवाल यहाँ पर है कि आखिर ये अपराध होते क्यों हैं? क्यों इतना बढ़ावा मिल रहा है अपराध पे? कि आज जान की कीमत नहीं है लोगों की, इज्जत की कीमत नहीं है लोगों की। विनोद बंसल जी तो कह रहे हैं कि कट्टरता है, कट्टर सोच का नतीजा है ये मदरसों में जो तालीम दी जा रही है। नहीं, देखिए बंसल जी तो जो बात कर रहे हैं वो जबरदस्ती की बात कर रहे हैं। अभी जैसे शहाबुद्दीन साहब ने कहा कि उनको ज्ञान नहीं है, वो खाली एक पार्ट पढ़ के आए हैं, कट्टरता मुस्लिम एंगल से बात करना चाहते हैं, सिर्फ मुस्लिम को डोमिनेट करने की बात वो करते हैं, उनके अंदर समझ नहीं है, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान का नागरिक मुसलमान भी है। ठीक है, विनोद जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, फिर मैं गीतांबा जी की तरफ जाऊंगा। ठीक है विनोद जी, जल्दी से जवाब दीजिएगा। मैं आपके इन दोनों पैनलिस्टों को बताना चाहता हूँ, थोड़ा आईना दिखाना चाहता हूँ कि ज्यादा पुरानी बात नहीं है। अभी लास्ट मंथ थी रांची के चानो क्षेत्र में जो चटपल से जो है, वो जो चटपल जो एक स्थान है, वहां से मौलाना मुफ्ती जो है ना जी, रहमतुल्लाह मजाहिरी, NIA ने गिरफ्तार किया था ना, नहीं किया था। वो मदरसा 200 बच्चियों का मदरसा चलाता था, वो आतंकवादी तैयार कर रहा था और पूरे देश भर में उसका नेटवर्क था। 2 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया, पता है आपको? 2 दर्जन लोगों को। प्रयागराज के जामिया हबीबिया मस्जिद में जो आजम मदरसा है, उसमें 100 के जाली नोट पकड़े गए थे। तो बताइए था आपको, आप देखिएगा फ्रीनी के बारे में जो है ना, ये पुस्तक, ये जो अभी RSS के बारे में पुस्तक क्या पढ़ाई जा रही थी, ये पता है ना आपको? एक और बताता हूँ आपको, देखिए प्रयागराज में जो कानपुर में जो प्रयागराज और कानपुर में जो दंगे हुए थे, उसमें मदरसों की संलिप्तता पाई गई थी नहीं पाई गई थी? बिहार के मोतिहारी में और जम्मू के मदरसे में, असम के 3 मदरसों पर बुलडोजर चलाता कि नहीं चलाता सरकार का? क्यों? 2018 में हरकतुल हर्ब इस्लामी, अरे सुप्रीम कोर्ट ने तो बुलडोजर नीति को तो खुद खारिज कर दिया ना साहब। जितने वक्त से आप बुलडोजर की बात कर रहे हैं। और आकिब मलिक को कहां से पकड़ा था? अभी सरकार को मुंह की खानी पड़ रही है बुलडोजर पर। अरे सुनो ना, सरकार को छोड़िए, मार्च सुनिए आप पहले, सरकार को क्यों छोड़ देंगे? सरकार की पैरवी कर रहे हैं, सरकार की बात के अधीन बात करेंगे ना आप। दारुल देवबंद के हॉस्टल से पकड़ा गया था इनामुल हक, पता है आपको? 2019 में शेरकोट का मदरसा जो बिजनौर में है, ये जो कट्टरता फैलाई जा रही है वो सिर्फ नागपुर की पाठशाला से फैलाई जा रही है। और ये कट्टरता की पाठशालाएं कहीं और नहीं चल रही है। ये जो कट्टरता की पाठशाला है वो नागपुर में जो मुख्यालय है आपका, वहां से सिखाई जा रही है। लुधियाना से बंसल जी, जो आप बोल रहे हैं ये आपकी पाठशाला नागपुर की है, वहीं की बोली बोल रहे हैं आप। ये आपके अंदर कट्टरता भरी हुई है, आप खुद एक कट्टर इंसान है, इसलिए आप ऐसे बात कर रहे हैं। चले विनोद जी, मैं लौटूंगा विनोद जी, ठीक है। अजरा मोबिन एक रिएक्शन देखिए, साध्वी की तांबाजी है। मैं रुकिए, ठीक है विनोद जी, बात हो गई साध्वी की तांबाजी से। एक रिएक्शन, साध्वी की तांबाजी, देखिए मौलाना साहब कह रहे हैं कि घटनाएं तो होती हैं, स्कूल कॉलेजों में भी हो जाती है, गुटों में भी आपस में लड़ाई हो जाती है, और आपने देखा होगा टीचर पे भी हमला कर देते हैं स्टूडेंट। अच्छे स्कूल में भी इस तरह की घटनाएं सामने आती है। अगर कोई मदरसे से कोई तार जुड़ते हैं तो हिंदू संगठन हो अल्लाह बहुत ज्यादा कर देते हैं। हिंदू संगठन कभी भी हो हल्ला नहीं करता है, उन्हें कुछ लेना देना भी नहीं, मतलब भी नहीं है। लेकिन जो ये मदरसे का जो शिक्षा ही है, जो ये लोग पढ़ाते ही हैं तन से जुदा, तो बस उसी का परिणाम है। और बाकी तो हमें नहीं लगता कि इनके मदरसे में कोई अच्छी चीज बताई जाती है, कैसे बकरा मारा जाता है, कैसे घोड़ा मारा जाता है, कैसे ऊंट मारा जाता है, कैसे मांस बनाया जाता है, यही सब शिक्षा ये लोग देते हैं। अगर अच्छी शिक्षा देते तो आज मदरसे की स्थिति ये रहती कि वहाँ नोट सबसे नहीं मिलते।
वहाँ पर मैडम आप चुप रहिए, हमने आपके विषय में नहीं बोला, आप मौलाना अब्दुल कलाम जी का आपको मजबूरन नाम मिसाइल मैन का नाम आपको मजबूरन लेना पड़ता है, क्योंकि वो बात ये इनके पास तो कोई चीज है ही नहीं। पहली बात, स्कूलों में जो होता है घटनाएं जो बच्चे करते हैं, कभी कभी जो हो जाता है, वहाँ पर जो स्कूलों की है वहाँ शिक्षक लोग अच्छा कदम उठाते हैं, उन बच्चों को हमेशा बच्चे जाते हैं, यहाँ घटनाएं ऐसी हो जाती है आप खड़ा कर देंगे। तो आज बच्चे के विषय में अजरा मोबिन देखिए, जो साध्वी गीतांबा जी कह रहे हैं वो, और जो उन्होंने एक बड़ी फेरिस्त है, ये देखिए, आप भी मौलाना साहब बैठे, आप भी सामाजिक कार्यकर्ता, मुस्लिम स्कॉलर भी हम आपको कह रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह की घटना है तो आपको चिंता जतानी चाहिए, और आपके समाज में जो बड़े बड़े मौलाना हैं, बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, उन्हें आगे आना चाहिए कि यार ये हम पर दाग लग रहा है, ये दाग क्यों लग रहा है, इससे धोने की जरूरत है। जेपी शर्मा जी, मैं इससे इनकार नहीं कर रही हूँ। हाँ, मैं इससे इनकार नहीं कर रही हूँ, ना ही हमारे समाज के कोई धर्मगुरु इन चीजों से इनकार करते हैं। हमारे समाज, हमारा इस्लाम हर गलत चीज को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे भी माँ गीतांबा जी ने कहा कि जैसे भी गीतांबा जी ने कहा कि इनके यहाँ की पढ़ाई यही होती है सत्ता से जुदा, तो ये भूल रही है कि मौलाना एपीजे अब्दुल कलाम भी हमारे इसी मदरसे के प्रोडक्ट थे, जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया, मिसाइल मैन थे। इन्हें शर्म फख्र होना चाहिए, लेकिन इनकी मजबूरी है खाली उनको मिसाइल मैन कहना। ये भूल जाती है कि हमारे मदरसे से नमाज कितने बुद्धिजीवी निकले हैं, ये भूल जाती है कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनी हमारे मदरसे से ही ऊपर है। आप ये बात बताइए किस तरीके नहीं, तो वही बात ना अजरा मोबिन जी, देखिए अब्दुल कलाम का नाम आता है और आप सोचिए ना, फिर वही तो बात मैं बार बार कह रहा हूं ना, फिर ऐसे शख्सियत, महान शख्सियत यहां से पढ़े, फिर सवाल उठते हैं, फिर कट्टरता सोच कैसे आ रही है। और आप देखिए कनेक्शन जुड़ रहे हैं, कोई ऐसे थोड़े सवाल उठा रहे, अगर विनोद बंसल जी सवाल उठा रहे, एक फेरिस्त गिना रहे हैं, वो बिना तथ्य कोई बात नहीं कर रहे। अभी देखिए जेपी जी, कुछ महीने पहले एक मंदिर में, अयोध्या के मंदिर में एक महंत को एक साधु मार देता है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि सारे महंत गड़बड़ हो गए, सारे साधु गड़बड़ हो गए, जिसने गलती की वही गलत हुआ ना। बुरा लग रहा है, चलिए आप तो ये दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं। विनोद बंसल साहब, ये अजरा मोबिन कह रही है, ये तो देखिए, ये नागपुर से कट्टरता की सोच पैदा की जा रही है। देखिए, अपनी ये जो जहरी मानसिकता है ना, कम से कम नेशनल चैनल पर नहीं दिखाएं। अयोध्या का नाम लेने के बाद इन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं और संतों को मारने वाली बात कर रहे हैं। ये शर्म आनी चाहिए इनको झूठ बोलते हुए, आपको भी रोकना चाहिए इनको। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, देखिए मेवात के मौलाना मोहम्मद हसन मैं झूठ और नहीं उसके बोल रही, 7 साथियों द्वारा दो नाबालिग बच्चियों के साथ आप देखिए, मैनपुरी के 52 वर्षीय मौलाना ने, जमाल अहमद था उसका नाम, जरा सुन लीजिए, उसके द्वारा पिछले गणतंत्र दिवस पर भी 8 वर्षीय मासूम के साथ व्यभिचार। आगरा के मौलाना साकिर द्वारा मदरसे के अंदर 12 वर्ष की छात्रा के साथ, अगर आप इस पर आए, ये अनगिनत घटना है भाई, अनगिनत घटना है। एक महिला के साथ छेड़छाड़ की है, एक पुजारी ने, मंदिर के पुजारी, सोचिए ऐसे पुजारियों को रख दिया जाता है कि औरतों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। मुल्ला होता है, मौलवी होता है, काजी होता है, मौलाना होता है, लेकिन कोई धर्म को नहीं होता। इस्लाम ना धर्म है, ना उसके अंदर धर्मगुरु होता है। धर्मगुरु मत बोलिए इस्लाम को मानने वालों को, ना इस्लाम धर्म है, वो मजहब है, वो कट्टरता से कहता है, लेकिन इस्लाम कोई धर्म नहीं है। ठीक है, और उसका कोई व्यक्ति धर्म। चलिए शाहबुद्दीन जी, ठीक है, अजरा मोबिन रुकिए ना, विनोद जी रुक जाइएगा। शाहबुद्दीन जी देखिए, मैं फिर वो बात कह रहा हूं, जब किसी पर उंगली उठाई जाती है तो आप जैसे धर्म गुरुओं को आगे आना चाहिए। अब देखिए, आप कोई फरमान सुना देते हैं या कोई फतवा जारी कर देते हैं तो तुरंत कर देते हैं, लेकिन जब इस तरह की घटना आ रही है, अब ये देखिए, अब यहाँ विनोद बंसल जी को भी मौका मिल रहा है, साध्वी गीतांबा जी को आप लोगों को घेरने के मौका मिल रहा है, लेकिन आप उनको उल्टा घेर रहे हैं। कम से कम आप लोग इनको कहिए कि ठीक है, ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे मजहब के लिए खतरा है, तो हम ध्यान देंगे। देखिए, विनोद बंसल जी क्या आईना दिखाएंगे, वो पहले अपना आईना देखें और आईने में अपना चेहरा देखें, कितना चेहरा उनका गंदा चेहरा है,
कि अरे हमारे शर्म आएगी। व्यभिचार नहीं होता। मैं बाबाओं की, मदरसों में पंडितों की, व्यभिचार नहीं हो रहा। बाबाओं की बात बाबाओं की मठाधीशों की लिस्ट नहीं गिनाना चाहता हूँ। मौलाना कौन कौन बाबा जो है किस किस क्रम में और किस किस मामलात में जेल की सलाखों में है, और आज से जेल की सलाखों में नहीं है, सालों से जेल की सलाखों में है। चाहे साईं बाबा का नाम ले लो, चाहे बाबा राम रहीम का नाम ले लो, ये सब संस्कृत की पाठशालाओं में पढ़े हैं। इन्होंने संस्कृत की पाठशालाओं में पढ़ा है और पढ़ करके ऐसे कारनामे, ऐसे घिनौने कारनामे अंजाम दिए हैं कि आज सालों से वो सलाखों में पड़े हुए हैं। मैं विनोद बंसल जी को बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं बता दूं आपको, ये इस्लाम को खा जाएंगे। मैंने आपकी बात को सब्र से सुना, आपको मैंने टोका नहीं बीच में, ऐसा ही सब्र से और बर्दाश्त से मेरी बात सुनिए। जिन मदरसों पे इतराज करते हैं उन मदरसों की तारीख आप पढ़िए। 1857 में देश को आजाद इन मदरसों ने कराया था, आपने नहीं आजाद कराया था, इन मदरसों ने आजाद कराया था। इसी मदरसे से बात हुआ, अल्लामा फजल सराबादी ने दिल्ली में बैठ करके 55,000 उलमा और तलबा ने निकल करके देश की आजादी में कुर्बानी दी, और अपने बर्बाद फंडिंग करते हैं, बिल्डोजर चलवा दिए। वो कुर्बानी कहाँ याद हो गई? आज ये उलमा मदरसे के लोग अगर बाहर नहीं निकलते, रोड पे नहीं निकलते, देश आजाद आप नहीं करा सकते थे। अकेले आपके बस की बात नहीं थी कि आप देश आजाद। मौलाना साहब वो ठीक है। देखिए, जिन्होंने गलत काम किया, जो आप जिन संतों की तरफ इशारा कर रहे हैं मौलाना साहब, जिन संतों की बात कर रहे हैं, वो गलत हरकत की तो वो आज सलाखों के पीछे। बात यह हो रही है ये कट्टरता वाली, जो कट्टरता की सोच, आप सोचिए आपके ही मौलवी पर आपका ही स्टूडेंट अगर हमला कर दे, उसकी गर्दन पर वार करे, फिर वही बात जो बार बार जहन में घुसाई जा रही है, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, वो नफरती सोच घुसाई जा रही है ना सर। बिल्कुल गलत है। आप जो ये बता रहे हैं, कोट कर रहे हैं कि सर तन से जुदा, ये बिल्कुल गलत है। आप पहले अपनी सेंटेंस को वापस लीजिए। अजरा मोबिन जी, इस तरह के वीडियो अभी देखिए, 12 वफात का जुलूस निकला, उसमें वो सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं, बताइए। और बहुत छोटे छोटे बच्चे मैडम लगातार लग रहे हैं। आप इसको भी लीजिए, जेपी शर्मा की मस्जिद के बाहर नारे लगाए जाते हैं कि मार डालो, फूंक डालो, पाकिस्तान भेज दो। अब ये बात क्यों नहीं कहते आप? वैसे इस बात को बोल करेंगे नहीं, आपको अपनी बात वापस लेनी पड़ेगी। आपने कैसे ये बात कह दिया कि सर तन से जुदा बात सिखाई जाती है मदरसों में? बिल्कुल मैं इसकी बेइज्जती करती हूँ आपके चैनल पे बैठ के कि आपके चैनल में इसके मुलविस है। इस तरह अरे मैडम, हम क्यों कह रहे हैं? हमने जो वीडियोस आते हैं, जो घटना आती है अजरा मोबिन जी, हम उस पे बात कर रहे हैं। भाईचारे बढ़ाने की अगर बात इस चैनल पे होगी तो करेंगे, नहीं तो वैमनस्य की बात अगर फैलाई जाएगी तो हम डिबेट नहीं कर। ठीक है अजरा मोबिन, एक उदाहरण दे, एक उदाहरण। विनोद बंसल जी, अजरा मोबिन जी, जब से योगी सरकार आई है, आप बताइए ना, कब हिंदुओं ने मुसलमानों पर अटैक किया हो? कब अटैक किया? बताइए, कोई घटना बता दीजिए कि आपको भड़काया हो, आप पर हमला किया हो, किसी संगठन में कोई दंगा हुआ हो यहाँ? हाँ बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। ट्रेन में चलते हुए बूढ़े बुजुर्ग की दाढ़ी खींच करके मारी गई है। उसको मुसलमान समझ के उसको झूठा नीम का गोश्त खाने के लिए मारा गया है। मॉब लिंचिंग करके मुसलमानों को मारी गई है, हित हत्या की गई है। अभी परसों की बात है, यहाँ जुलूस निकल रहा था, मस्जिद के बाहर नारे लगाए जा रहे थे और झूठा ऐसे किया गया। लेकिन जब उसका सीसीटीवी देखा गया, ऐसा तो होता है अजरा मोबिन जी। आपने देखे हिंदुओं की यात्रा नहीं निकलने दी। मेवात में हिंदुओं की यात्रा थी, वो नहीं निकलने दी, उस पर पत्थर बरसाए लोगों को, वहां मारा पीटा, आपको पता है ना? ऐसा नहीं होता है। साध्वी किताबा जी, सवाल मजहब से जोड़कर देखा जाए या एक सोच की बात आ रही है यहाँ पर? अजरा मोबिन जी, हम कट्टरता की बात कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू समाज के लिए बात हो या मुस्लिम समाज के लिए, कट्टरता नहीं होनी चाहिए मैडम। ठीक है अजरा जी, रुकिए ना। ठीक है साध्वी किताबा, अभी भी इनको हिंदू मुस्लिम दिख रहा है, अपने बच्चे का संस्कार नहीं दिख रहा है कि बच्चा कितना गलत किया है। एक बात भी नहीं बोली कि नहीं लड़का हमारा गलत किया है या हमारे गुरुओं ने उस बच्चे के साथ गलत किया है इसलिए ऐसा हुआ है। अभी भी इनको हिंदू मुस्लिम दिख रहा है कि हिंदुओं के यहाँ कितना हुआ, मुसलमान को क्यों? अरे मैडम, आप कम से कम थोड़ा सा अपने बच्चे के लिए सोचिए। आप हलाला की शिकार होती है, आप अपने विषय में सोचिए। आप तलाक की शिकार होती है, आप अपने विषय में सोचिए। आप अपने बच्चे को संस्कार नहीं दे पा रहे, उस विषय में
अरे आप जरा सा भी अपने दिमाग पर, अगर आप पढ़ी लिखी महिला है तो अपने दिमाग पर जोर दीजिए कि कहाँ यहाँ गलत है। मौलाना कहते हैं बच्चा गलत है, आप उस पर जाइए किसने ये गलत काम किया है। मौलाना ने गलत हरकत किया तो बच्चे ने किया, बच्चे ने किया ऐसा आपको ये अफसोस व्यक्त करना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे मस्जिदों में क्यों हो रहा है। आप हिंदू मुस्लिम लेके दौड़ रही है। अरे आपकी माँ बाप का ही गलत है। अपने मैं अजरा मोबिन मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं जो साध्वी गीतांबा ने भी उठाया। नहीं अजरा मोबिन जी, साध्वी गीतांबा जी कह रही है देखिए अगर आपका बच्चा कोई घर से झगड़ा करके आता है या कुछ इस तरह की हरकत करके आता है और उसकी शिकायत आती है, अगर आप उसके साथ खड़ी होती है तो उसको सह मिलती है, और अगर आप उसको डांटती है और उसमें सुधार लाती है तो अच्छी बात है। वही बात होनी चाहिए यहाँ पर भी कि हाँ नहीं ये गलत हो रहा है और ये कट्टरता की अगर सोच आ रही है तो इसको ये दूर करने की जरूरत है। ये हमारे धर्म गुरुओं को, हमारे जो मजहब के रहनुमा हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनको इकट्ठा होना चाहिए, इस मंच पर मंथन करना चाहिए जो हम पर दाग ना लगे, और ना साध्वी गीतांबा सवाल उठा पाए, ना विनोद बंसल उठा पाए, ना मैं आपसे कोई सवाल कर सकूं, ये डिबेट का चर्चा ही ना बन पाए। शर्मा जी नहीं, मैं बिल्कुल अगर कोई गलत ऐसा अपराध कर रहा है मैं उसको ही मजम्मत कर रही हूँ, उसको सख्त सजा होनी चाहिए। वो कहीं भी हो रही है, कहीं किसी जगह भी हो रही है, अपराध अपराध है। लेकिन मैं फिर वही माँ गीतांबा जी से पूछना चाहती हूँ, जब अयोध्या में स्कूल में 8 साल की बच्ची का रेप हो जाता है और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को छुपा लिया जाता है, उस टाइम माँ गीतांबा को क्यों नहीं याद आती कि एक बच्ची का रेप हो जाता है, वहां पर क्यों नहीं बोलती है? कभी नहीं हो रही है, ये आप भूल जाइए। आप इस विषय में आवाज उठाती तो समाज को कर रहे थे। हम इस विषय में चुप रहे यहाँ हिंदुओं ने ऐसा किया, वहाँ मुसलमानों ने, अरे क्या कर रही है आप? यहाँ महिला का बलात्कार हो जाता है तब इनका दर्द नहीं उमड़ता है, आज इनका दर्द उमड़ रहा है हमसे ज्यादा। चलिए देखिए ये देखिए अब हम चर्चा को यहीं खत्म कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है चाहे वो हिंदू धर्म की बात हो या मुस्लिम धर्म की, कट्टरता की जगह नहीं होनी चाहिए। अगर गलती है तो उसको सुधारने की जरूरत है, दाग लग रहा है तो उस पर भी काम करने की जरूरत है, उस दाग को धोने की जरूरत है, और बार बार मदरसों पर ही क्यों सवाल उठ रहे हैं ये भी आप लोगों को सोचने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। तो यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। अब वक्त